तो राम राम भाई सारे भाई ना, जय भोले बाबा की। तो आज आए हैं भाई हम ठाकुर राजवीर आचार्य जी के पास। और विषय क्या है भाई? विषय ये है, बहुत ही अच्छा और सुंदर विषय है भाई। क्या विषय है कि आपने सुना होगा सभी ने भाई, आज तक सुना ही होगा भाई, भारत विश्व गुरु है। और भाई भारत विश्व गुरु है ये तो ठीक है, पर क्या सच में विश्व गुरु है और क्या अभी तक है? तो ये बताएंगे कौन? हमारे ठाकुर राजवीर आचार्य जी। लो सुनो अपने वचन। नमस्ते जी। हाँ, तो हम आज इसका ये इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे राष्ट्र को विश्व गुरु क्यों कहते हैं। भारत विश्व गुरु इसलिए है कि जिस समय परमपिता परमेश्वर ने सबसे पहले सृष्टि की रचना करी तो वो त्रिविष्टम में करी, तिब्बत में करी। तो अपने जो 7 देश हैं उनको ये हमें ही गौरव प्राप्त है भारतवर्ष के हमारे पूर्वजों को कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना त्रिविष्टम में करी, तिब्बत में करी। 1,96,8,53,126 वर्ष पहले त्रिविष्टम तिब्बत, जो आज चीन के कब्जे में है। तो इसीलिए देखिए, जिस समय सृष्टि की रचना हुई उसी समय हमारे पूर्वज 7 द्वीपों के मालिक थे। सारे इसमें सारे राष्ट्र में सारी पृथ्वी पर 7 द्वीप थे। वो 7 द्वीपों के जो मालिक थे, उनके शासक थे, वो तो उस समय वो सारे अक्षत्रिय लोग थे। तो इसीलिए वो जो हमारे समस्त भारतवर्षियों के पूर्वज हैं वो लोग। तो पहले हमारा विश्व जो था राष्ट्र गुरु था। तो इसका ये हम एक वो देंगे आपको प्रमाण कि एतत् देश परशुतस्य, एतत् देश परशुतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्वीव्याम सर्वमानवा। इसका अर्थ है कि संसार के सारे लोग भारतवर्ष की देवभूमि में आकर के ऋषि मुनियों की चरणस्थली में बैठ करके चरित्र की शिक्षा लेकर के जाया करते थे। तो ये था प्रमाण इस बात का। तो ये विश्व गुरु था अपना राष्ट्र। लेकिन इस समय भी हमारा राष्ट्र जो है ठीक ठीक जो हमारे त्यागी, तपस्वी, सन्यासी और कर्तव्यनिष्ठ और पूरे कर्मठ जो हमारे शासक हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे इसी प्रकार से हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके सभी सहयोगी दल हैं, वो हैं जो इनके साथी हैं। इस प्रकार से हमारा जो राष्ट्र इस समय सही दशा में और सही दिशा में चल रहा है उन शासकों के हाथ में। तो आज वो हमारे जो शासक हैं उनका अभिप्राय यही है कि हम अपने राष्ट्र को दोबारा से विश्व गुरु बनाएं। हमारी इकोनॉमी को भी आप देख सकते हैं, सभी देशों से इस समय वो उनके उसमें चली गई है कि अब 1 ही 2 देश हैं जो हमसे आगे हैं, अन्यथा हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती जा रही है और राष्ट्र ठीक दशा में चल रहा है और जो है विकास कार्य भी बढ़ चढ़ करके हो रहे हैं। हमारी सैन्य शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, बाह्य शक्ति है, आंतरिक सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है, वो सारा कुछ जो है हम जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे देश को पहले विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये आपको ये बताऊंगा कि इसका प्रमाण देंगे हम आपको। ये नहीं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है कि हम अपने राष्ट्र की हम इस प्रशंसा कर रहे हैं। आपको इस बात का पता चलेगा कि ये देखिए भारत के प्रति विदेशी विद्वानों के विचार, ये सुने आप। भारतीयों ने हमको गणना करना सिखाया, इसके बिना कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। ये बात कौन कह रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक है, जो ये देख रहे हैं इनका चित्र लगा है, ये कह रहे हैं इस बात को कि भारतीयों ने हमको गणना करना सिखाया, इसके बिना कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। अब दूसरे नंबर पर आइए, यदि पूरे विश्व में किसी ऐसे देश को खोजा जाए जो समृद्धि, शक्ति और सौंदर्य में भरपूर हो और जिसको धरती पर स्वर्ग कहा जाता हो, तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। ये जर्मन के विद्वान मैक्स मूलर, जो उनकी पुस्तक है सेकंड बुक ऑफ द ईस्ट, और ये उनका चित्र देखिए आप। इनका कथन है, ये कह रहे हैं हमारे राष्ट्र के प्रति। तो आगे सुनिए। और तीसरा है, भारत मानव जाति का उद्गम स्थल है, जो अभी बता चुका। उद्गम स्थल का जहाँ मनुष्य पैदा हुआ। मनुष्य पैदा होने का मतलब क्या है? हम ये भी बताएं कि 4 प्रकार की योनि होती हैं। एक योनि होती है हमारी जैसे जरायुज, दूसरी अंडज, तीसरी स्वेदज और चौथी उद्भिज। उद्भिज मैंने पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले, और जो है जरायुज होती है योनि, जैसे गाय, बैल, मनुष्य, स्त्री का
बालक जो होता है वो जरायु योनि में बोलते हैं, जहर से लिपटा हुआ होता है। और दूसरी होती है हमारी अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होती है। तीसरी होती है जो स्वेद पसीने से पैदा होती है, जैसे कीटाणु पैदा हो जाते हैं। और चौथी उद्भिज होते हैं पृथ्वी से। तो इसमें का मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि भारत मानव जाति का उद्गम, हमारी जो मानव जाति जो सबसे पहले आई ना पृथ्वी पर, जैसे स्वयंभू मनु, स्वम भूमि में से उत्पन्न होने वाला, ब्रह्मा भी मनु से पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कीर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये सारे पृथ्वी के प्राणी हैं, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले। तो इसीलिए इस विद्वान ने कहा है, मार्क ट्वेन ने, कि भारत मानव जाति का उद्गम स्थल है। मानव जाति के सबसे मूल्यवान और निर्णायक तत्वों का खजाना भारत में ही है। मार्क ट्वेन अमेरिका का लेखक है। ये देख रहे इनका चित्र, इनका कथन है ये जो मैंने अभी आपको पढ़ करके सुनाया। तो इसी के साथ साथ चौथा नंबर है, भारत मानव जाति की जन्मभूमि है। ये भी बात वहीं पर आकर के टिकती है, मानव जाति की जन्मभूमि है। जैसे लोग कहते हैं कोई आदम हव्वा का नाम लेता है, किसी का नाम लेता है अंदाजे से, लेकिन यह अंदाजा नहीं चलता मेरा भाई। यहाँ वेदों की वाणी है, जो 20,000 मंत्र हैं वेदों में, उन्हीं के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। भारत मानव जाति की जन्मभूमि है और संस्कृति इंडो आर्य है, भाषाओं की जननी है। और भारत माता कई मायनों में हम सबकी माँ है। अमेरिकन विद्वान बिल डुरांट स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में वो लिखते हैं, तो ये कह रहे हैं इस बात को, इनका चित्र देख लीजिए, ये प्रमाणित बात है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मानव जाति की जन्मभूमि भारत ही है। और वेदों से हमने, वेद है ना हमारे पास, आदि सृष्टि से वेद क्या है, परमात्मा की, ईश्वर की वाणी है वेद। और जिस समय 88,000 वो मुनि बैठे थे और वेदों की वाणी परमपिता परमेश्वर से आ रही थी तरंगों के द्वारा, जैसे हमारी खबरें आती हैं आकाशवाणी से, ऐसे वेदवाणी जिस समय आ रही थी, उस समय 4 उसमें ऋषि सफल हुए थे। उसमें 4 ऋषि उन्होंने अपना ये ज्ञान प्राप्त किया था, वायु, आदित्य, अग्नि और अंगिरा। उन्होंने इस ज्ञान को, वेदवाणी को ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने अन्य ऋषियों को सुनाया और ऋषियों ने मनुष्यों को सुनाया। आज हमारे पास वो वेद उपलब्ध हैं। इसलिए कहा कि वेदों से हमने सर्जरी, औषधि, संगीत और भवन निर्माण के विषय में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। और ये जीवन के सभी क्षेत्रों, मसलन संस्कृति, धर्म, विज्ञान, नैतिकता, कानून और ब्रह्मांड की इनसाइक्लोपीडिया हैं। अकीसी का यही से जन्म इन्हीं से हुआ, यहीं से हुआ। कौन कह रहा है इस बात को? विलियम जेम्स, अमेरिकन विद्वान, ये उनका आप चित्र देख रहे हैं। तो देखिए, 5 विद्वानों के विचार ये जो आपने सुने हैं, तो ये सत्य पर आधारित है पूरे के पूरे। इसमें कोई और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत के प्रति विदेशी विद्वान कह रहे हैं। इसीलिए है ना कि अब इसमें जो थोड़ा दोष आया था बीच में, यवनों का शासन आया, इसमें 786 साल शासन किया मोहम्मदनों ने, 200 अंग्रेजों ने। उसी का कारण है ये लोग अपनी मर्यादाओं को, अपनी परंपराओं को, अपनी धरोहर को, अपने पुरातत्व विभाग को, सारे को भूल बैठे थे ना। इसीलिए कहा है भाई कि बहुत जरूरी है आदमी का जड़ों से जुड़े रहना। जड़ों से यदि कट गए तो सूख जाए। वो जिस जाति का इतिहास समाप्त हो जाता है, इसको लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको समाप्त करने में। तो इसीलिए, और फिर भी हमारा वो कहा ना, जमाना हमको मिटा सके, जमाने में इतना दम नहीं। अरे जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं, हम ही से जमाना है। और हम भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, 1 अरब 40 करोड़ हैं, वो सारे एक ही आर्यों की संतान हैं। उनके सारे सूर्यवंशी, चंद्रवंशियों की वो उनका वो वंश है, एक ही उससे पैदा हुए हैं सारे लोग। बाद में चले गए अपने काम के आधार पर, जातियां बन गई। और गोत्र हमारे 36 गोत्र हैं ना, ये 36 गोत्र हैं। लोग भूल में, हर व्यक्ति कहता 36 बिरादरियां तो 7,500 हैं भारत के अंदर, दुनिया के अंदर। लेकिन 36 तो हमारे मूल वंश हैं, और अन्य उनकी शाखाएं तो इतनी हैं जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती। तो इसीलिए मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा और सवेरे सवेरे प्रातः काल की पवित्र और पावन बेला में
हमारे मोहित युवा सालवन गांव के ही पत्रकार हैं और इन्होंने आकर के ये वीडियो कहा वीडियो बनाने को, तो मैंने ये वीडियो बनाई। तो आप देखिए हमारे ये लोग हैं ना, हमारे ये हैं जिनका हम अनुसरण करना चाहिए। ये महर्षि मनु है, ये वर्तमान मनु। इसका कितना समय है? इसका समय 21,59,126 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ये श्री राम है, इनका समय है 8,64,126वां वर्ष चल रहा है। ये कृष्ण महाराज है, कृष्ण योगीराज कृष्ण, इनका समय 5,126वां वर्ष है। ये महाराणा प्रताप है, महर्षि दयानंद ये सरस्वती हैं जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, जिन्होंने आर्यों को जगाया और राजाओं के पास भी ये पहुंचे। ये महान दार्शनिक महर्षि दयानंद सरस्वती हैं और जिनका जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और वेदों का जो इन्होंने सारा वो अर्थ किए हैं, वेदों के लोगों के सामने रखी है सच्चाई की बात। तो इसीलिए मैं आचार्य जी उस लाइन के बारे में बता दो। जो 1,00,000 वो क्षण में वो लिख दिया। हाँ, सृष्टि संवत है 1,96,98,53,53,000। ये उस समय 114 में बढ़ा था, 126 चले गए हैं। हाँ, तो ये कली संवत है 1,96,08,00,000 न 5,126वां कलयुग उसका संवत चल रहा है। ये कलयुग ये सृष्टि संवत है 2000, इस समय 82 है। ये देखिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधते, उठो जागो और पहुंचो उन बुद्धिमान विद्वान लोगों के पास, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। अस्तोमा सदगमा तमसोमा ज्योतिर्गमा मृत्योर्मा अमृतगम। हे जगदीश्वर, हमें असत्य मार्ग से सत्य मार्ग की ओर ले चलो, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, हमें जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा के मोक्ष पद को प्राप्त कराइए। ये सारा वेदों में ही है, भारतवर्ष के पास, अन्य लोगों के पास नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूं। ये तत्देश परसु तस्य सका सादगर जन्मना स्वम चरित्रम स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्वीव्याम सर्व मानवा के संसार भर के सारे लोग भारतवर्ष की देवभूमि में आकर के ऋषि मुनियों की चरण स्थली में बैठ करके चरित्र की शिक्षा लेकर के जाया करते थे। यहाँ बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला वहाँ डेरा गाजी खां के पास था और यहाँ विक्रमशिला थी। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटियाँ इतनी थी यहाँ। और संस्कृत अपनी आर्य भाषा जिसको बोलते हैं, देवनागरी बोलते हैं। तो इसीलिए कहे जगदीश्वर, हम अपनी योग्यता और सामर्थ्य को बढ़ाते हुए अपने अवगुणों को समाप्त करें तथा वैर विरोध को भुलाकर सारे संसार को श्रेष्ठ बनाए, आर्य बनाए। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारे भारतवर्ष में ये अन्य लोगों के पास नहीं है। और मित्र से चक्षुषाम सर्वाणी भूतानि समक्षे, हम कहा है वेद में, हम संसार के जितने प्राणी हैं, जलचर हैं, नभचर हैं और दुपाए हैं, चुपाए हैं, सबको मित्र की दृष्टि से देखें। और अन्य किसी का हित नहीं करने वाले भारतवर्ष के लोग हैं। इसीलिए तो अपने लिए तो सभी जीते हैं। इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। और अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ डालो, अरे और रोशनी वालो। और वो कहा ना कि जगत में आन कर कभी तू काम भी आया किसी आफत रसीदा के, जगत में आन कर तूने किसी की क्या भलाई की। और वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम करके तुझे याद सब किया करें। और तेरा जिक्र हो कहीं तो जिक्र खैर ही, तेरा नाम ले तो सब अदब से लिए करें। हमारा ऐसा अनुकरणीय जीवन होना चाहिए, दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करें। जैसे हम इनका पूर्वजों का अनुकरण करते हैं। महर्षि मनु है, श्री राम है, योगीराज कृष्ण है, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान सारी दुनिया को लोहा मनवाया, जिन्होंने कैसे स्वाभिमानी थे। दुर्गावती, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह आदि पूरे स्वाभिमानी व्यक्ति थे जो भी किसी से परास्त नहीं हुई, किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करी। और वो सब बता सिखाया हमें स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जो महान दार्शनिक हैं दुनिया के। उन्हीं के आधार पर ये सारा मैं बोल रहा हूँ। तो ये वेदों का ज्ञान है, ये सबको सीखना चाहिए और जानना चाहिए। इन्हीं शब्दों को सात वक्तों को विराम देता हूँ। ठाकुर राजवीर आचार्य सालवन 94 162 47 944। जो भाई किसी भाई को जानकारी प्रश्न लेनी हो, कुछ भाई का कोई सवाल रह जाए, विषय रह जाए, ये नंबर है आचार्य जी का, ठाकुर राजवीर जी का नाम है और ये पता है, ये नंबर है, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो राम राम भाई सारे भाई, जय बाबा।